मैं प्राण प्रकाश शर्मा मेरठ से ज्योतिषी आज बात करता हूं आपसे मृत्यु भोज के बारे में, क्योंकि एक अखबार में खबर छपी है अब से लगभग 6 दिन पहले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक वर्ग ने मृत्यु भोज का बहिष्कार किया है। और ये मृत्यु भोज का बहिष्कार अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इसको एक कुरीति मानते हैं। जिस सामाजिक वर्ग ने इसका बहिष्कार किया है वो इसको कुरीति मानता है, जबकि हिंदू धर्म के शास्त्रों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत एक प्रेत खंड में ये दिया हुआ है कि मृत्यु के उपरांत क्या क्या क्रियाएं होती हैं। समस्त प्रकार की क्रियाएं उसमें आती हैं। अब मृत्यु भोज क्या है और उसका महत्व किस लिए है, आज मैं इसी बारे में डिटेल से बात करूंगा। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद एक बहुत बड़े अंतिम संस्कार, जिसको बोलते हैं ना, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं, तो उसमें जो सबसे लास्ट का संस्कार बचा, अंतिम संस्कार, कि इस शरीर को पंचतत्व में कैसे विलीन करना है, वो संस्कार उस समय पर समापन होना है, पूर्ण होना है। और उस संस्कार में ये चीज़ आती है कि अग्नि कर्म हमारे यहाँ एक वैदिक कर्म के रूप में गिना जाता है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें भी हम हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, आहुति देते हैं यज्ञ के रूप में। वो अंतिम संस्कार आता है जिसमें कि कपाल क्रिया भी होती है, बहुत सारे कर्म होते हैं। तो लोग बहुत सारे आडंबरों से, जिसको कि आडंबर कहने लगे, जबकि वो आडंबर नहीं है, उनका वैज्ञानिक महत्व ना जानते हुए उसका बहिष्कार करने लगे हैं। क्योंकि सभी लोग आज की डेट में जल्दबाजी में हैं, किसी के पास टाइम नहीं है उठने बैठने का, जो कि मृतक की मृत्यु के उपरांत 13 दिन का पूरा एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है कि जिंदगी में से 13 दिन किसी अपने प्रिय के लिए, जो घर का, जो उनके जीवन का हमेशा सुख दुख में साथ देने वाला या उनके लिए कमाने वाला या उनका जो भी प्रिय रहा होगा, उसके लिए भी इतना समय नहीं देते हैं। सबको रहता है कि 3-4 दिन में, 5 दिन में काम करो और निकल जाओ। क्या रखा है इन सब रगड़ों में, इन सब झंझटों में क्या रखा है? ये बड़ी विसंगति है। एक तो उस प्रियतम का जो अंतिम संस्कार हो रहा है, जो उसके बाद आपसे कुछ कहेगा भी नहीं, हालांकि मरने वाला तो कहता ही नहीं है, लेकिन शास्त्रीय धर्म के अनुसार आपका जो कर्तव्य बनता, आप उस कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, सबसे बड़ा दोष। और इस कर्तव्य विमुख से अलग हो जाने का, अर्थात कर्तव्य को ना निभाने का, कर्तव्य को पूरा ना करना, एक बहुत बड़ा दोष बनता है शास्त्रीय कर्म के अनुसार। और ज्योतिष के अनुसार बनता है कि ये पितृदोष बन जाता है, जिसके भी मृत्यु के उपरांत उसकी गायत्री नहीं होती, उसके गरुड़ पुराण नहीं होती, उसके मृतक के अंतिम संस्कार की समस्त क्रियाएं पूरी तरह से नहीं होती, वो पितृदोष का रूप लेता है। और आने वाले वंशजों में, उनकी जन्म पत्रियों में वो पितृदोष दिखाई देता है। बड़ी समस्या है। लोगों के पास टाइम नहीं है, सिर्फ समय की वजह से। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, खर्च भी कर सकते हैं, सारे काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं करते हैं। अब बात आती है कि मृतक की मृत्यु के उपरांत जो सबसे लास्ट में 13वीं कहलाती है। 13वीं वाले दिन क्या होता है कि हवन होगा, शुद्धि होगी, और शुद्धि के उपरांत ब्राह्मण का भोज, 13 ब्राह्मण जिमाए जाते हैं। कई उनमें ये परंपरा है कि कुछ जगहों पर कन्याएं बैठा दी जाती हैं, हिंदू धर्म में बतला रहा हूँ। कुछ जगहों पर यह है कि ब्राह्मणों का तो कटी कर दिया गया है कि घर के लोग ही अपना आपस में भोजन वगैरह कर लेते हैं, या कुछ लोग केवल दान निकाल देते हैं, या मृतक के नाम का कुछ दान पान कर दिया, काम खत्म हो गया, मृतक भोज भी नहीं मनाते। वो मृतक भोज क्यों होना चाहिए, मृत्यु भोज क्यों होना चाहिए? वैसे है तो बात बड़ी वैज्ञानिक, लेकिन समझ में आने वाली नहीं है जल्दी से, कि मरने वाले का जब दुख का समय है तो लोग खा करके खुश क्यों हों? ऐसा क्या है कि उसको भोजन की अनिवार्यता हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसके अंदर प्रमाण छिपा होगा ना, कि मरने के बाद भी एक मृत्यु भोज होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, प्रत्येक संस्कार एक उत्सव की तरह है, और अंतिम संस्कार भी उत्सव की तरह मनाया जाता है, वैदिक विधि विधान से मनाया जाता है। वैदिक विधि विधान के अंतर्गत उसका अग्निकर्म, अग्निदाह संस्कार होता है, गायत्री होती है, हवन होता है, वो एक उत्सव बन गया। उससे आपका शोक कम होता है। उस शोक को कम करने के लिए जो दान पुण्य कार्य किया जाता है, ब्राह्मण जिमाए जाते हैं,
उसे शोक कम होता है और पितृदोष नष्ट होता है। जितने भी ब्राह्मण बैठते हैं भोजन करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी पूजा संध्या गायत्री या मंदिर से जुड़े होते हैं, गुरुकुल से जुड़े हुए होते हैं। तो उनके एक अपनी पूजा करने का एक हिस्सा, जहाँ जहाँ भी वो मृत्यु भोज में शामिल होते हैं, वहाँ से उनका इनडायरेक्ट में एक कनेक्शन रहता है मंत्रों के माध्यम से, कि वो उनके पुण्य कर्म का एक भाग मृतक की आत्मा की शांति के लिए पहुँचता है। संसार में दो तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। एक व्यवस्था वो होती है जो दिखाई देती है, हम सब आपस में देखते सुनते हैं। एक व्यवस्था वो होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन काम करती है। अब आप प्रेत आत्मा में, भूत आत्मा में विश्वास करें ना करें, आत्मा में विश्वास करें ना करें, जो मर गया बात खत्म हो गई। लेकिन आपको जो व्यवस्था दिखाई नहीं देती, मैं कहता हूँ वो व्यवस्था का आपके सामने उदाहरण है, वो है मोबाइल जगत, AI जगत, कंप्यूटर जगत। अब तो रेज का जमाना है, कलयुग का जमाना है, वेव्स का जमाना है। आप देख सकते हैं आपकी पूरी जानकारी डिटेल गूगल के पास, मेटा के पास, फेसबुक के पास ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिक पहुंच जाता है AI के थ्रू आपका डेटा, है नहीं, दिखाई किसी को नहीं दे रहा लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी और के पास है। उसी तरह जब वो व्यवस्था आप इस भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो आपके जाने या ना जाने के बगैर भी काम कर रही है, तो भाई इस बात को क्यों नहीं मानते कि जब आपकी मृत्यु के उपरांत या जगत में जितने प्राणी मरते हैं उनकी मृत्यु के उपरांत भी कोई ना कहीं कोई ना कोई व्यवस्था काम करती है, जो आत्माओं का संग्रह करती है, आत्माओं की स्थापना, उनके जाने आने का क्रम निर्धारित करती है, और कर्म और संस्कार का कहीं ना कहीं लेखा जोखा बही खाता बनता है, क्योंकि उसके आधार पर ही कुंडलियां निर्मित होती हैं। उन कर्मों के संस्कार के आधार पर ही कुंडलियां निर्मित होती हैं। हम किसी के भी ज्योतिषी में या ज्योतिष कार्य में वर्तमान कर्म नहीं पढ़े जा सकते। ये पूर्व जन्म का लिखा हुआ कर्म होता है, जिसको हम आज पढ़ते हैं कि आने वाले समय में या वर्तमान समय में कब क्या घटित होगा, ये आपके पूर्व जन्म के अनुसार निर्धारित है। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध के कर्म तो बदले ही नहीं जा सकते, क्रियमाण बदले जा सकते हैं। क्रियमाण में आपकी सारी हैबिट्स आती हैं, वो रूटीन आता है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बगैर आपका जीवन भी नहीं है। आपका नहाना धोना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, ये सब क्रियमाण में क्रियाएं चल रही हैं। इन बिना क्रियाओं के आप अपने आप को, जीवन को चला भी नहीं सकते, ये भी कर्म है। लेकिन इस कर्म की कोई वैल्यू भी नहीं दिखाई देती क्योंकि आपका रूटीन सेट है। लेकिन आप इसमें जब अपनी हैबिट्स में चेंज लाते हैं तब अपने संचित कर्मों में चेंज करते हैं। संचित के बाद आपका प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध में चेंज करना वो ईश्वर की कृपा दृष्टि है, गुरुओं की कृपा दृष्टि है। बात मृत्यु भोज की है। जब एक मृत मनुष्य मर गया तो आप उसकी प्रति जो आपका अंतिम संस्कार है, या कह लीजिए आपका उसकी प्रति जो अंतिम कर्तव्य है, वो क्यों नहीं पूरा करते? वो पूरा करना एक अनिवार्य कर्तव्य है आपका, जिससे कि आपका आने वाले वंशज सुख और शांति को महसूस कर सकें। देखो भाई, पाप कर्म किसी को दिखाई नहीं देते, पुण्य कर्म भी नहीं दिखाई देते। नेकी कर दरिया में डाल, बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट सा उदाहरण है कि हाँ भाई भूल जाओ, अच्छे कर्म करो भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाई देती, जब आप कुछ इस सामाजिक जगत में धन दौलत कमाते हैं और एक बड़ा लंबा चौड़ा मकान संपत्ति कुछ छोड़ कर जाते हैं अपने मरने के बाद, तो आपकी संतानें, आपके वंशज उसका सुख भोगते हैं। सबको दिखता है कि हाँ भाई उस मनुष्य ने परिश्रम किया, उसके भाग्य में ये सब था और उसके वंशजों को मिला, उसके बेटे पोतों को मिला। लेकिन पाप कर्म किसी को दिखाई नहीं देते। कई बार मनुष्य ऐसे ऐसे पाप कर्म करता है कि जो सिर्फ स्वयं जानता है, उन ऐसे राजों को लेकर के खुद मर जाता है, लेकिन वो पाप कर्म कहीं ना कहीं लिखे जाते हैं, और वो पाप कर्म जीवन में आने वाले वंशजों में वो भी ट्रांसफर होते हैं। जब आपका मकान, दुकान, संपत्ति आदि आपके बेटे पोतों को मिला, तो आपके पाप कर्म जब आपके वंशजों को नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। वो पाप कर्म भी आपके वंशजों को ट्रांसफर होंगे, जो कर्तव्य आपके थे और आपने उन कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। मृतक के प्रति आपका जो अंतिम संस्कार का कर्तव्य है, अगर आप उसे सही तरीके से पूरा नहीं करते तो बड़ा भारी पितृदोष बनता है, और इस पितृदोष का फल आपकी पीढ़ियों में दिखाई देता है, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के डाउनफॉल्स, भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों की हानि, और कई बार इतने बड़ा भारी पितृदोष कई
वंशजों में या उनमें देखा जाता है कि जिसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज की डेट में आपको बड़ा सरल रूप में दिखाई देगा पितृदोष का बड़ा रिजल्ट। गाड़ियाँ भर भर के लोग पूरे परिवार समेत यात्रा पर निकल जाते हैं और कई बार किसी परिवार का ऐसा एक्सीडेंट होता है, शायद ही कोई बचता है, ये इक्का दुक्का आदमी बचता है। ऐसा क्या था कि सारे ही मर गए? ऐसा क्या था कि सिर्फ एक आधा ही बचा पूरे परिवार में से? आप कहेंगे एक्सीडेंट है। नहीं, हर व्यक्ति तो नहीं मर रहा, ऐसे पूरा परिवार तो नहीं खत्म हो रहा। और दूसरा एग्जाम्पल और बताता हूँ। कई घरों में ऐसा होता है कि लोग सामूहिक रूप से कर्जे में आकर के या किसी बड़ी भारी टेंशन में आकर के परिवार समेत आत्महत्या कर लेते हैं। घर में 4 मेंबर है, 5 मेंबर, सारे मर जाते हैं। ये सब पितृदोष के बड़े लक्षण हैं कि जहाँ पूर्वजों ने या जो प्रेजेंट में लोग हैं उन्होंने अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से पूरित नहीं किया, पारित नहीं किया, फलीभूत नहीं किया। अपने कर्तव्यों से उन्होंने अपनी नजरें और अपने कर्म चुराए। ईश्वर उनके दंड का विधान बनाता है और ये उस समय तो हैंड टू हैंड तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपके सामने रिजल्ट दिखाई देता है तब आप ज्योतिषियों के समक्ष घूमते हैं। तो मृत्यु भोज की अनिवार्यता हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंतर्गत इसलिए है कि वो पितृदोष के निर्माण ना हो, इसलिए उसकी महत्ता बताई गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल पर बने रहें। मैं ध्यान और ज्योतिष की वीडियो बताता हूँ, बनाता हूँ। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको पसंद आते तो आप शेयर कर दें, क्योंकि ज्ञान जितना जहाँ से जहाँ तक पहुँचे उतना ही लोगों को कल्याण होता है। नमस्कार।